जाते हैं, दहलीज पर बैठ जाते हैं। आधा हिरण्यकशिपु अंदर है, आधा बाहर है, अपनी जंघाओं पर लिटा दिया और जैसे ही दहाड़ लगाई हिरण्यकशिपु कहता है, अरे तुम हो कौन, पहले बताओ कि मैं नारायण हूं। बोली नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारायण का भगवान का नाम सुना, मैं नारायण हूं, अरे साक्षात मेरा शत्रु मेरे सामने और मुझे मालूम ही नहीं। खड़ा हो गया दोबारा, पुनः खड़ा होके भगवान जी से युद्ध करने लगा और जैसे भगवान जी से युद्ध करने लगा, भगवान जी ने पुनः उसे पकड़ लिया और जंघाओं पर लिटा दिया। जैसे जंघाओं पर लिटाया, अब दरवाजे की दहलीज पर भगवान जी बैठ गए। आधा हिरण्यकशिपु बाहर को है, आधा घर के अंदर को, आधा घर से बाहर है, बीच में जंघाओं पर लिटाया हुआ है। अरे आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। हंसने लगा हिरण्यकशिपु, दहाड़ लगाने लगा, मुझे आप मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। बता कौन सा वरदान है तुम्हारा, मैं आज तुम्हारे सारे वरदान पूरे करता हूं। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में ही मरूं। तो देख मूर्ख, इस समय क्या है? संध्या काल का समय है, दिन जा रहा है, रात आ रही है। ना दिन है ना रात है, रात भी है और दिन भी है। इसे कहते हैं संध्या काल का समय, सायंकाल की संध्या, कि दो समय मिल रहे हैं, दिन और रात। ना उसे दिन कह सकते हैं ना उसे रात ही कह सकते हैं। इसलिए इसमें तुम्हारे को मैंने रखा स्पेशल मारने के लिए। बोली राधे राधे। हिरण्यकशिपु फिर कहता, महाराज आज भी अब भी मुझे आप मार नहीं सकते। क्यों? ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, ना घर के अंदर मरूंगा ना घर से बाहर ही मरूंगा। तो देख इस समय तू कहां है? आधा घर के अंदर है, आधा घर के बाहर है। अब ना अंदर है ना बाहर है, कि अब भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया था, ना मैं जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूंगा। तो देख मूर्ख, के समय ना तो जमीन पर है ना आकाश में, मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है, कि अब भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं किसी मानव से मरूं ना मैं किसी दानव से मरूं, ना स्त्री से मरूं ना पुरुष से मरूं। तो देख मूर्ख, मैं क्या हूं? ना मैं मानव हूं ना दानव हूं। मेरा रूप देख कैसा है। कहा महाराज, मैंने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से। मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से, ये लंबे लंबे जो मेरे नाखून हैं उसी से तुम्हारा वध करूंगा। कहा महाराज अब भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि 12 महीनों में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ही ना हो। तो मूर्ख, ये देख पुरुषोत्तम मास, जो अधिक मास अभी पीछे गया, ये अधिक मास जो है भगवान जी ने 13वां महीना इसीलिए बनाया था कि हिरण्यकशिपु का वध करना था, क्योंकि 12 महीने तो वध होना नहीं था। इसलिए भगवान ने उस महीने के लिए पुरुषोत्तम मास, अपना महीना, उसमें जो जितना भी दान पुण्य करते हैं उसमें लाखों गुना उसका फल प्राप्त होता है, जो पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में दान करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वयं का महीना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लोग कहते हैं अधिक मास से हमारा कुछ करना नहीं, लेकिन स्वयं भगवान का महीना, इसमें जितना भी धर्म इत्यादि भागवत कथाएं अनुष्ठान किए जाए उसमें सहस्रों गुना फल प्राप्त होता है। अब भगवान जी ने जोर से दहाड़ लगाई और जोर से दहाड़ लगाने के बाद जो है पेट को बीच से फाड़ देते हैं और हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। बोलिए आनंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नरसिंह भगवान की जय। जैसे अंत हुआ उस समय एक एक आंत जो है भगवान जी निकालते हैं हिरण्यकशिपु की और गले में धारण कर लेते हैं। इस बात को सुन के परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि भगवान जी एक एक आंत को निकालते गले में धारण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान ये देखना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु तो इतना दुष्ट दुराचारी था, लेकिन इसके अंदर कौन सा ऐसा तत्व था कि जिस तत्व के प्रभाव से ऐसा भक्त पुत्र पैदा हुआ। बोली राधे राधे। ऐसी कौन से इसमें गुण था? ऐसा भाव जब जागृत हुआ, उसमें भगवान जी का प्रकोप शांत नहीं हुआ।
मां लक्ष्मी को भी बुलाया गया कि आप ही अपने स्वामी के प्रकोप को शांत कर सकते हैं, जो भगवान जी धार रहे हैं। और इतने भयंकर रूप में भगवान जी आए हुए हैं, पृथ्वी डोल रही है। मां लक्ष्मी थाली लेके आई कि मेरे स्वामी जी जैसे शांत बैठे होते हैं उस प्रकार वहां पे बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही मां लक्ष्मी आई भगवान जी ने धाड़ लगाई तो थाली भी वहीं गिर जाती है और मां लक्ष्मी सीधे ही वैकुंठ धाम में। भैया मेरे स्वामी नहीं है, तो भी बब्बर शेर आए हुए, बोली राधे राधे। मेरे स्वामी तो बड़े शांत रहते थे, मेरे स्वामी जैसे शांत थे कि जब भृगु महाराज जी आए, भृगु महाराज जी ने एक बार विचार किया कि तीनों देवताओं में शांत देवता कौन है। भिक्षा लेने लगे भृगु जी और दौड़ते दौड़ते पहले भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। अनाप शनाप भोले बाबा को कह दिया, भगवान त्रिशूल लेके दौड़ गए। उसके बाद जो ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी को भी कटु वचन कह दिए, ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया। और उसके बाद भृगु महाराज जी जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, नारायण भगवान जी शेष सैया पर विराजमान थे, मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी और सोए हुए थे। भगवान जी विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते हुए भगवान के छाती के ऊपर लात का प्रहार कर दिया भृगु महाराज जी ने। जैसे लात का प्रहार किया उसी समय भगवान जी हाथ जोड़ देते, हाथ जोड़ दिए भगवान जी ने। अरे ब्राह्मण देवता, आपके पांव में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आपके पांव में कोई चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा हृदय तो पाषाण है, पत्थर है, कठोर है, इसलिए आपका पांव तो कोमल है। उसमें भृगु महाराज ने हाथ जोड़ देते, महाराज आप ही शांत है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। इसलिए भगवान ने प्रश्न की, भगवान सबसे शांत है। ऐसा ही मां लक्ष्मी ने विचार किया कि मेरे जो स्वामी हैं शांत स्वामी, लेकिन वहां तो बब्बर शेर खड़े हुए थे, भाग गए। भगवान के प्रकोप को शांत कौन करे? संत नारद आए, संत नारद ने समझाया, अरे भैया जो बालक भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता है वही बालक भगवान के प्रकोप को शांत भी करवा सकता है। बोली राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। उसमें ताकत है। इसलिए प्रहलाद को भेजा गया और प्रहलाद डर रहे हैं, छोटे हैं, डरते हैं कि अब क्या करूं। लेकिन प्रहलाद को जैसे जाते देखा और भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और ऐसा सुखदेव स्वामी कहते, राजन अपनी जीवा से भगवान जी प्रहलाद के सिर को चाटने लगे। जिस प्रकार गाय बछड़े को चाटती है उसी प्रकार जो है प्रहलाद के सिर को चाटने लगे। महाराज इस लीला को देख के सब देवता भी हैं वो भी अंदर अंदर ईर्ष्या महसूस करने लगे कि कितना भाग्य है इस प्रहलाद का, इस भक्त का, कि भक्तों में प्रहलाद का भी एक नाम आता है, भक्तों में प्रहलाद का भी एक नाम आता है। इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान स्वयं में भगवान की गोदी में जिसे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और भगवान जीवा से चाट रहे हैं, तो देवता भी ईर्ष्या तो स्वाभाविक है करना। देवता सोचते हमें तो भगवान के दर्शन भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इसे देखो गोदी में बैठ गए, कितने भाव के साथ भगवान जी का प्रकोप शांत हुआ। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, जो भी तुम चाहो वो तुम्हें प्रदान होगा, लेकिन जो कुछ नहीं दे मांगता है उसको मैं स्वयं को ही दे देता हूं। भगवान कहते हैं जो भी धन संपत्ति भोग रोग जो भी तुम मांगना चाहते हो, वैभव लक्ष्मी जो भी तुम्हें चाहिए सो मैं दे देता हूं, लेकिन जो भक्त कुछ मांगता नहीं है उस भक्त को मैं स्वयं को ही दे देता हूं। बोलिए आनंद भगवान की जय। इसलिए भगवान से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं, भगवान से केवल भजन ही मांगना चाहिए कि हम भगवान 24 घंटे आपका भजन करते ही मांग होनी चाहिए। कहा, महाराज मांगना मुझे कुछ नहीं है, लेकिन हमें एक प्रार्थना है कि मेरे पिता आपके बड़े शत्रु रहे, इसलिए मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी कामना जरूर है। लेकिन भगवान जी ने कहा, अरे प्रहलाद
जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र होगा उसकी एक पीढ़ी क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है। 7 पीढ़ी माता पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियां भी तर जाएगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जाओ, तुम अब आसुरी समुदाय के राजा हो, अपने राज शासन को बड़े आराम से बिताओ और उसके बाद भगवान का भजन करते रहो। बोलिए आनंद भगवान की। प्रहलाद जी ने भजन किया, पूरे असुरी समुदाय को इकट्ठा किया और भजन के प्रभाव से जो है आनंद लेते हुए, गुणगान करते हुए भगवान जी का जय जयकार करते रहे। उसके बाद जो है आगे देवताओं ने मन में विचार किया कि सभी आसुरी इकट्ठे हो गए और उसके बाद राजा बलि हुए। राजा बलि भी बड़े तपी हुए और राजा बलि ने गुणगान किया, दैत्यों को इकट्ठा किया, सब दैत्य समुदाय को इकट्ठा करके उनके राजा बने। एक बार देवताओं ने विचार किया कि हमें जो है समुद्र मंथन करना चाहिए। सभी देवता जो है इकट्ठे हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। विचार किया और देवताओं ने आग्रह किया कि अकेले तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दैत्यों को साथ लाना ही पड़ेगा। दैत्यों को साथ लेके आए, सब दैत्यों को इकट्ठा किया, विचार किया कि अकेले तो कुछ होने वाला नहीं। जितने भी दैत्य हैं इकट्ठे हुए, सुमेरु पर्वत को लाया गया और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। मंथन होने लगा। वहां पे जब पर्वत नीचे को जाने लगा तो वहां भगवान ने अवतार लिया कच्छुओं का। बोली कच्छप अवतार की जय। कच्छुओं का अवतार लिया, अपनी पीठ पे पर्वत को टिकाया, मंथन होने लगा। अग्रभाग में देवता थे और पूंछ की तरफ दैत्य थे। मंथन जब होने लगा तो दैत्य ने मन में विचार किया कि इस सर्व के अग्रभाग में देवता है, ये हमेशा छल करते हैं, हमारे साथ छल करते हैं। आप अपने आप स्वयं आगे हो गए, हमें पीछे कर दिया, कहा कि हम मंथन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने अग्रभाग में जाना है। तो फिर उल्टी कर दिया। दैत्य जो है सांप के मुख की ओर चले जाते हैं, देवता लोग पूंछ की ओर आ जाते हैं और मंथन प्रारंभ कर देते हैं। 14 प्रकार के रत्न वहां से निकले। पहले तो हलाहल विष निकल गया जो भोले बाबा ने ग्रहण किया। बोलिए आनंद भगवान की। रत्न निकले और बाद में जो है अमृत निकला। अमृत जैसे निकला तो दैत्य लोग भाग, लेकिन भगवान जी ने लीला की, स्वयं मोहिनी रूप वहां धारण किया भगवान जी ने। बोली मोहिनी भगवान की। जो अपने 24 अवतार सुने थे, मोहिनी भगवान जी ने अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को सुरापान करवाया गया। बीच में राहु आए। जब सूर्य चंद्रमा ने कहा कि ये राहु है, भगवान जी ने सुदर्शन से राहु का गला काट दिया और राहु से 2 भागों में हो गए। जो सिर का भाग है राहु है और जो धड़ का भाग केतु हो गया। इसलिए राहु और केतु 2 भाग बन गए। बोलिए आनंद भगवान की जय। 9 ग्रहों में इनकी स्थापना की गई। जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो है मानुष देह की प्राप्ति होती है। मानुष देह की प्राप्ति के बाद जो है मोक्ष की कामना होती है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, ये 30 लाख इनके प्रकार, 30 लाख प्रकार के योनियां हैं इनकी पेड़ पौधों की। जितने भी हमारे जंगल जितने भी आपको दिखते हैं, ये पेड़ पौधे जो भी वनस्पतियां हमारी हैं, 84 लाख योनियों में से 30 लाख उन्हीं में रहती है। और उसके बाद जो है पक्षियों की जो है वो 20 लाख योनियां हैं। जो हमारे पक्षी जितने भी प्रकार के पक्षी हैं वो 20 लाख प्रकार के। क्योंकि 84 लाख में जब व्यक्ति भटकता है तो एक एक योनि में उसे जाना पड़ता है, तब मानुष की देह की प्राप्ति होती है। और 10 लाख जो है जलचर, जो जल के अंदर जीव रहते हैं, 10 लाख प्रकार का। और 10 लाख जो है
स्थल जो पृथ्वी पर रहते हो 10 लाख प्रकार, 80 लाख हो गए, और जो मानुष है वो मानुष की 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। जो हमें मानुष है पूरे विश्व में वो हम 4 लाख प्रकार के, इसलिए कोई अंधा, कोई कोड़ी, कोई कैसा इस प्रकार के सब अलग अलग है, उनकी 4 लाख योनियां हैं। एक प्रकार के इंसान सब नहीं है। दिमाग तो भगवान ने सबको एक बराबर दिया है, लेकिन उसको भजन में कौन कौन लगाता है वो तो एक भगवान की लीला होती है। हाथ भगवान ने कोई व्यवस्था नहीं की कमी कि किसी को कम बनाया, किसी को एक यहाँ के किसी को दो, लेकिन जैसा जैसा व्यक्ति का कर्म होता रहा वैसा वैसा उसको फल मिलता रहा। और कर्म भी एक युग का नहीं है कि इसी युग में हमने जन्म लिया। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने जन्म लिया इस युग में, लेकिन उसने एक चींटी को भी नहीं मारा, लेकिन वो आज विपत्ति में है। क्यों? पूर्व जन्म का वृत्तांत है। भीष्म पितामह जब 54 दिनों से वाणसैया पर थे, तो उस समय जब कृष्ण भगवान जी पांडवों को साथ लेके आशीर्वाद देने के लिए पधारा, तो भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था भगवान जी से, भगवान मुझे अपने 124 जन्मों की बात याद है। भीष्म पितामह को अपने 124 जन्मों की बात याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया भगवान, लेकिन आज मुझे वाणसैया क्यों प्राप्त हुई? भगवान ने कहा, देखो एक जन्म में तुम एक राजा थे, उस समय तुम आखेट के लिए जब जा रहे थे रथ में, तो तुमने एक अध मरा हुआ था सर्प देखा रास्ते में, सो तुमने भलाई के लिए उसे बाण से उठाया, तो वो नीचे की ओर जब फेंक दिया तो उस समय वो कंटीली झाड़ियों पर चला गया। आपने तो अच्छा काम किया कि कोई और रथ वाला आएगा, कोई घोड़ा आएगा तो वहां मर जाएगा, रास्ते में पड़ा हुआ है तो मर जाएगा। आपने तो बचाव किया, लेकिन आपने बाण से उठाकर जैसे ही फेंका तो उसमें कंटीली झाड़ियां लगी, तो उसी समय उसने अंदर से श्राप दे दिया, जाओ जिस किसी ने मुझे यहाँ फेंका है उसको भी ऐसे ही नोकले कांटे लगे। तो किया तो अपने अच्छा ही, लेकिन पाप हो गया, अच्छा करते करते पाप हो गया, सो भी भोगना पड़ता है। इसलिए ये नहीं समझो कि हमें कष्ट क्यों है। पूर्व जन्म में ना जाने आप कितने खूंखार डाकू रहे हो, बड़ी बड़ी मूंछों वाले डाकू के नाम से जानते हो, तब यहाँ पे विपत्ति होगी। ना जाने क्या क्या कर्म किए हैं, क्योंकि हम किसी जन्म के कर्म देखेंगे। महाराज जन्म से लेके तो हमने चींटी नहीं मारी है, जन्म से लेके तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने क्या क्या किया, क्योंकि हम तो दया करते हैं। कोई अंधा पैदा हुआ, कोई कोड़ी है, कोई कैसा है, कोई कैसा, हम तो दया करते हैं, लेकिन उनके कर्मों का ही प्रताप है। कोई कुछ नहीं करता। भगवान ने पहले कह दिया, ना तो किसी को मैं सुख देता हूं ना दुख ही देता हूं, निज कृत सर्व कर्म, जैसा जैसा कर्म है। उधर जैसे ही अमृत हो गया, मंथन हो गया, देवता अमर हो गए। राजा बलि कहते हैं, महाराज देवता तो अमर हो गए, अब उन्हें कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो उनके जो गुरु है दैत्यों के, शुक्राचार्य जी, उन्होंने राजा बलि को गौ सेवा, ब्राह्मण संत सेवा में लगाया कि हमेशा तुम गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा, संत सेवा करते रहोगे तो इतना प्रभाव होगा कि एक तुम्हें दिन आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा और देवताओं पर तुम विजय प्राप्त करोगे। ऐसा ही राजा बलि ने किया। एक दिन जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवताओं पर आक्रमण करो। उसमें देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। सभा लगी हुई थी देवताओं की, नृत्य हो रहा था, इंद्र महाराज जी बैठे हुए थे। जैसे गुरु बृहस्पति जी आए तो इंद्र ने आंखें चुरा ली। देखने के बजाय आंखें साइड में कर दी कि मुझे देखना पड़ेगा गुरु बृहस्पति को, अब देख के तो उठना भी पड़ेगा और प्रणाम करना पड़ेगा। मन में होगा कि अब नृत्य लगा हुआ है, रास हो रहा है, तो कैसे उठे, कैसे गुरु को प्रणाम करें। उससे गुरु का अपमान हो गया। देखते हो कई लोग देखते कि महाराज अब भीड़ है, अब जानकार व्यक्ति तो है, रिश्तेदार है, देख लिया तो प्रणाम करने जाना पड़ेगा, अब इससे अच्छा देखे ही ना, पीछे हट जाए, साइड हो जाए। ऐसे किया तो गुरु का अपमान हो गया। उससे क्या हो कि धन संपत्ति से देवता क्षीण हो गए और राज शासन से भी चले गए। उसी का प्रभाव रहा कि राजा बलि ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर और देवताओं को निष्कासित कर दिया और तीनों लोगों के राजा बन जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। समय बीता और उसके बाद वामन भगवान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान जी आए और गुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की
जब गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहां पे भिक्षा मांगने के लिए जब भेजा जाता है, तो भिक्षा के लिए जब भेजा तो छोटी मोटी भिक्षा लेके आ गए। छोटी मोटी भिक्षा लेके गुरु बृहस्पति ने कहा, अरे महाराज बेटा इस छोटी भिक्षा से क्या होगा। वामन भगवान जो थे साक्षात नारायण के अवतार थे, 52 अंगुल के थे, मोटे ताजे और 52 अंगुल के जैसे वामन भगवान जी। बोले राधे राधे। ये वामन भगवान जी वैसे ही सुंदर मुखाकृति, एक छाता हाथ में है, करमंडलू है, माला पे जाप करते हैं, कुशा का आसन हाथ में रखा, जहां भी कहीं दिल किया कुशा का आसन बिछाया, बैठ के भजन करने के लिए। करमंडलू है, छाता है, धूप ना लगे, सुंदर मुखार वृत्ति है। और जैसे जैसे गुरु बृहस्पति ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम राजा बलि के यहाँ चले जाओ और तीनों लोगों को मांग के लेके आओ। बोलिया आनंद भगवान की। तीनों लोगों को भिक्षा में मांग के लेके आओ। राजा बलि के यहाँ चले गए। राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ किया जा रहा है। अब तो राजा बलि प्रसन्न हो गए, गुरु का आशीर्वाद हो गया। और जैसे ही आशीर्वाद हुआ उसके बाद वामन भगवान जो वहां पहुंचे, देखा राजा बलि ने, बड़े खुश हुए। यज्ञ कर रहे थे, उठे कि ऐसा बालक भूतो न भविष्यति, इतना सुंदर बालक मैंने आज तक देखा ही नहीं। गए, महाराज आपका क्या नाम है, कहां से आए, क्या चाहिए, जो चाहिए सो दे देता हूं। मेरा मन कहता है कि आज आपको सर्वस्व ही दे दूं, और जो भी आपको धन संपत्ति वैभव चाहिए सब आपको देने के लिए तैयार हूं। कुछ मांगो, कुछ ले जाओ। आपका जो विवाह नहीं हुआ है सो मैं आपका विवाह भी कर देता हूं। बोली राधे राधे। बहुत सी बातें कही, लेकिन वामन भगवान बोले नहीं। 2-3 घंटे राजा बलि बोलते रहे कुछ ना कुछ, वामन भगवान बोले नहीं। जब विवाह की बात है तो वामन भगवान माला पूरी करते हैं, बोलते राजन क्या तुम विवाह की बात करते हो, मैं तो कुछ मांगता ही नहीं, मैं कुछ लेता नहीं कभी किसी से। कहा कि देखो हमारा भी एक यहाँ पे नियम है, जो हमारे यहाँ पे राज में आया, दरबार में आया, खाली हाथ नहीं जाएगा। वामन भगवान ने कहा मैं कभी मांगता ही नहीं, चलो तुम्हारी इच्छा, तुम कहते हो विवाह, चलो विवाह कर लेता हूं। ठीक है महाराज, हमारे यहाँ पे बहुत सी राजकन्याएं जो है, ब्राह्मण कन्याओं का विवाह होता है तो आपका विवाह कर देंगे। राजन विवाह के बाद रहने की क्या व्यवस्था करोगे। कि महाराज एक सोने का महल आपको दे दिया जाएगा, उसका खाने की व्यवस्था क्या करोगे। कि महाराज खाने के लिए जो हमारे भंडार 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। तो उसके बाद जो है हमारे पास भंडार हो गया, खाने के लिए हो गया, और जो हमारे बच्चे होंगे वो पढ़ने की व्यवस्था क्या करोगे। महाराज हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय है, जहां हमारे बालक पढ़ते वहीं आपके बालक भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमारे 2-4 बालक होंगे, एक आधा मर भी गया तो जो मरने के बाद रोया जाता है, सो रोने की क्या व्यवस्था करोगे राजन। राजा कहते हैं बलि अरे कैसी बातें करते हो महाराज, बालक आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पे थोड़ी आएंगे। तो अगर मुझे ही रोना पड़ेगा सो राजन मैं इतना मूर्ख नहीं कि मुझे पता है कि जिस काम को करने के बाद रोना पड़ता है वो काम मैं करूं ही क्यों। जब मालूम है कि रोना पड़ेगा तो मैं क्यों काम करूं। राजा बलि ने सोचा, मान गए थे विवाह के लिए, फिर मुकर गए। जिस काम में आपको मालूम है कि आगे जाके विपत्ति आएगी तो काम करना ही क्यों है पहले। कहा महाराज कुछ ना कुछ तो आप मांग लो। चलो मांग लेते हैं, अगर नहीं आप चाहते हो तो संकल्प करो, मुझे 3 पग भूमि चाहिए केवल, वो भी अपने पांव से नाप के लूंगा मैं। राजा बलि बड़े जोर से हंसे, बहुत से खिल्ली उड़ाई, अरे वामन तुम्हें मांगना भी नहीं आता है, 52 आंगुन के तुम हो और इतने छोटे छोटे तुम्हारे पांव, कहते हो कि अपने पांव से नाप के 3 पग भूमि लूंगा। मैं तो त्रिलोकी का राजा हूं, तीनों लोग मेरे पास है, जहां कहीं भी ले लो जाओ। अरे राजन तुम इतनी समझ नहीं कि दान देना आता नहीं, मैं वैसा वैसा ब्राह्मण नहीं, मैं संकल्प करके ही दान लेता हूं। बोलिया आनंद कंद भगवान की जय। मैं संकल्प करके दान लूंगा, वैसा दान नहीं लूंगा। जब संकल्प पे बात चलती रही, बहुत वृतांत हुआ, बहुत वृतांत हुआ, लेकिन जैसे जैसे सोचा और गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई वामन के ऊपर। जब गुरु ने देखा, शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, तो शुक्राचार्य क्या देखते हैं, ये 52-53 नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। बोली नारायण भगवान की जय। ये तो साक्षात नारायण है, ये तो छलने के लिए, मेरे जजमान को ठगने के लिए आ गया है यहाँ पे। बोली राधे राधे। उठे शुक्राचार्य जी,
शुक्राचार्य जी खड़े हो गए, अरे ठहरो महाराज, ये वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आया है, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। लेकिन राजा बलि कहते महाराज अब ये वामन हो तो भी ठीक है, अगर नारायण है तो भी ठीक है, मेरे तो दोनों ही हाथों में अब लड्डू है। बोली राधे राधे। अगर वामन हुए तो 3 पग से 3.25 नहीं नाप पाएंगे, और अगर ये नारायण भी हुए तो भी लोग यही कहेंगे कि भगवान को भी मांगने के लिए बलि के यहाँ जाना पड़ा। बोली राधे राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मेरा तो कुछ घाटा नहीं है। फिर शुक्राचार्य ने रोकने की बहुत कोशिश की, संकल्प होने लगा, शंख लिया गया, शंख में जल डाल दिया। अब शुक्राचार्य ने मन में विचार किया कि अब नहीं यजमान मान रहा है, तो बोहरे का रूप धारण किया और शंख की टूटी में आगे पहुंच जाते हैं। जैसे शंख में आगे चले गए, भगवान ने कुसा का तिनखा लिया और टूंटी में डाल दिया और कहा अरे महाराज अगर कोई देना चाह रहा है दान तो आप मत रोको, उसमें बाधक मत बनो, किसको रोको मत। अगर इच्छा से कोई देना चाहता है तो दो, इसकी स्वयं की इच्छा है। और जल गिरा, प्रणाम किया। जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया और प्रणाम करते भगवान जी ने अपना विराट रूप धारण कर दिया। बोले विराट रूप भगवान की। जैसे विराट रूप बनाया, पहला कदम जो है स्व भूव जन तप सत्य सत्य लोक की ओर ले गए और ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने भगवान जी का चरण धुलाया और उस चरणोदक को कर्णमंडलों में धारण करवा दिया। वही चरणोदक जो है आज गंगा रूप में परिणमित हो जाता है। जो भगवान जी का नख भगवान जी का चरणोदक है, वही गंगा भाव में गंगा मैया जो है प्रकट होती है। बोली गंगा मैया के। एक कदम में स्वर्ग तक लाप दिया और दूसरा कदम तल बितल सुतल तलातल महातल रसातल ले जाते हैं। 7 लोक नीचे के 7 लोक ऊपर के और सब नाप के 2 ही पग में पूरा हो जाता है। जब 2 पग में पूरा हो गया तो कहा अरे वामन 3 पग भूमि का संकल्प किया था, लेकिन तो 2 ही पग में सारी हो गई। और जो संकल्प करके मुकर जाता है उसे नरक में जाना पड़ता है और नागपाश में उसे बांध दिया गया। बोली राधे राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन देखो इस लीला को, जिसने सर्वस्व दान दे दिया अपना, उसके बाद भी नागपाश में बांधा हुआ है। सब कुछ देने के बाद भी कितनी कठिनाई आ रही है। बलि कहता है भगवान ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। कहा कि देखो धन बड़ा नहीं है, धन का मालिक ही बड़ा है। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, आज धन नहीं है कल आपके पास आ जाएगा, तो धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक ही बड़ा होता है। तो भगवान अभी तक आपने मेरा धन ही तो नापा है, धन का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप तीसरा पग जो है मेरे सर पे रख दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। इस बात को जब कहा तो भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। अरे राजा बलि आया तो मैं तुम्हें छलने के लिए था, लेकिन इन शब्दों के द्वारा तुमने ही मुझे छल दिया। तो भगवान ने संकल्प के लिए पांव रखा और कहा कि मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहते हो। राजा बलि ने कहा नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद हो। फिर भी भगवान ने कहा कि कुछ ना कुछ तो आप मांग लो, कुछ ना कुछ तो आप ले ही लो। जब ये बात हुई तो नहीं मांगा तो कहा जाओ तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं, तुम वहां पे निवास करो, सुतल लोक में तुम निवास करो। फिर भी मेरी इच्छा है कि एक बार तुम कुछ मांग लेते। तो आज जो है कहते भगवान अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद है कि जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन पाऊं, और जो महल के अंदर प्रवेश करूं तो भी आपके दर्शन पाऊं। तो भगवान ने कहा तो चौकीदार बनना पड़ेगा। फिर तो चौकीदार, अब घर के अंदर कब जाओगे, महल में कब बाहर आओगे मुझे क्या पता, तो मुझे वहां पे चौकीदार बनना पड़ेगा। भगवान जी चले जाते सुतलोक में रहने के लिए। जब मां लक्ष्मी ने देखा स्वामी नहीं आए तो संत नारद ने पूरी लीला को बताया। मां लक्ष्मी जाती है और राजा बलि को कंकण बद्ध करती है। जो रक्षाबंधन का तैयार चला, इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल।
उसमें पहला रक्षाबंधन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भैया बनाया और याचना की, बहन मांग क्या चाहिए कि जो तुम्हारा चौकीदार है उसे दे दो। तो राजा बलि जान गए कि ये साक्षात लक्ष्मी माता है। सो ऐसा वर्णन आता है कि एक रूप से आज भी भगवान जो है सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पे निवास करते हैं। बोलिए आनंद गंध भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ऐसा राजा बलि जो दानियों में उनका नाम आया और भगवान जी ने सुंदर लीलाएं सुनाई, प्रारंभ करवाई। आज कथा को विश्राम, क्योंकि सार तत्व ही आपको सब सुनाया जाएगा। कथा को केवल स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए समय के प्रभाव से। उसके बाद जो है अब आरती होगी, आरती के साथ भंडारा तैयार।